हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर कंपाउंड गिवन है, कॉलम सेकंड में इसका प्रॉपर्टी गिवन है। तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में सही मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पर बीईओ के बारे में। बीईओ यानी बेरिलियम एक एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो इसके कंपाउंड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इसलिए बच्चों बीईओ क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्यों होगा, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है इन नेचर, because it reacts with acid as well as base, ये होगा बच्चों यहाँ पे। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें NaHCO3 के बारे में, तो जो NaHCO3 होता है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जब ये आयंस में ब्रेक होता है तो इस तरीके से ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो बेसिकली होता है क्या बच्चों, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये हमारा बच्चों कलर भी देता है। किस तरीके से कलर देगा, जब ये हीट करेंगे तो जो सोडियम है बच्चों ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। देन जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो विजिबल रीजन में एनर्जी को रिलीज करता है, तो यहाँ पर ये कलरफुल शो होता है। और बेसिकली सोडियम का जो कलर होता है बच्चों वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। अब इसके बाद इसमें दूसरा बात ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका। तो ये हमारा है कार्बोनेट आयन, इस तरीके से यहां पर बच्चों ये हो जाएगा H है। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज बच्चों, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। दूसरा बाइकार्बोनेट आयन लेके आएंगे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और इनके बीच में कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इनका चैन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है बच्चों। तो बेसिकली बच्चों अगर हम ऑर्डर बनाते हैं तो A का मैच किसके साथ में हो जाएगा, P के साथ में, और B का मैच हो जाएगा Q, S और T के साथ में। अब बेसिकली बच्चों C में है BeCl2। अब जो BeCl2 सॉलिड होता है वो किस तरीके से होता है बच्चों, ये भी हमारा चैन स्ट्रक्चर शो करता है। BeCl2 कुछ इस तरीके से बेरिलियम होता है, तो ये हमारे इस तरीके से चैन स्ट्रक्चर को शो करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये चैन स्ट्रक्चर शो करते हैं। कोवैलेंट नेचर का होता है बेरिलियम बच्चों, ज्यादातर स्मॉल साइज के कारण कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से ये पॉलीमेरिक के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे चैन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इस तरीके से फर्दर ये एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली बच्चों सी का मैच कहाँ पे हो जाएगा, सी का मैच हो जाएगा टी के साथ में। अब डी है बच्चों CSO2, जिसको सीजियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर हम सीजियम सुपर ऑक्साइड लेते हैं और इसको क्या करेंगे बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सीजियम पॉजिटिव बनाएगा, साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा, और यहीं पर हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो इसलिए बेसिकली बच्चों ये जो हमारा डी है, डी का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों, डी का मैच हमारा जाएगा आर के साथ में, और आर के अलावा इसका जो मैच होता है बच्चों, सीजियम हमारा जो होता है ये कलर शो करता है बच्चों,
जैसे कि सोडियम कलर शो कर रहा था, ठीक उसी तरीके से हमारा सीजियम भी कलर शो करता है। अब सीजियम कौन सा कलर शो करता है? तो जो सीजियम होता है बच्चों, ये ब्लू कलर में होता है। कौन से कलर में होता है? ब्लू कलर में होता है। तो यहाँ पर इसका मैच क्यू के साथ में भी हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन 2 में, ए का पी, बी का क्यू एस टी, सी का टी, डी का क्यू आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।